जहां श्रद्धा से जुड़ती है प्रार्थनाएं, जहां भक्ति में बसते हैं बजरंग बली, वहीं स्थित है महावीर मंदिर, पटना की पावन धरा पर। यह केवल एक मंदिर नहीं, यह आस्था की अटूट डोरी है जो हर भक्त को प्रभु श्री हनुमान से जोड़ती है। कहते हैं आलखिया बाबा के तपस्या से यह मंदिर फलित हुआ। पहले एक छोटे से मंदिर में सिमटी भक्ति आज लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बन चुकी है। स्वतंत्रता के बाद जैसे भारत ने नई रोशनी देखी, वैसे ही महावीर मंदिर ने भी नवजीवन पाया। 1987 में संगमरमर से बना यह मंदिर हनुमान जी की कृपा का अद्भुत धाम बन गया। आचार्य किशोर कुणाल जी, जिनका योगदान महावीर मंदिर और समाज सेवा में अतुलनीय रहा है, उनके आदर्शों और विचारों को आगे ले जाने का उत्तरदायित्व भी उनके परिवार में किसी न किसी ने संभाला होगा। हम आज परिचित हो रहे हैं सयान कुणाल जी से, एक ऐसा नाम जो न केवल अपने पिता के विचारों से जुड़े है, बल्कि खुद भी समाज सेवा और संस्कृति के प्रति समर्पित है। पटना में महावीर मंदिर के अलावा एक और मंदिर है जो आस्था और चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है, झल्लावाला हनुमान मंदिर, जो कि पटना सिटी में स्थित है। इस मंदिर की हनुमान जी की प्रतिमा को बेहद चमत्कारी माना जाता है। इस मंदिर का नाम झल्लावाला क्यों पड़ा? कहा जाता है कि हनुमान जी की इस मूर्ति को जलकुंड, पानी के स्रोत से निकाला गया था, इसलिए इसे यह नाम दिया गया। भक्तों का विश्वास है कि यहां हर मंगलवार और शनिवार को दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। 25 वर्ष लगातार मंदिर का निर्माण चलते रहा, जो आज इस भव्य रूप में यहाँ पर विराजमान है। यह बहुत ही जागृति और जगता स्थान है। यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं का अभिलाषा पूरी होती है, सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण होता है। यहाँ सभी लोग अपनी इच्छा के अनुसार से पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रसाद नवेदम प्रसाद है, जो भगवान को, हनुमान को बहुत प्यारा लगता है। कभी आपने सोचा है, जब हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो उसमें स्वाद से ज्यादा श्रद्धा मिलती है, और जब बात हो महावीर मंदिर के नैवेद्यम लड्डू की, तो ये सिर्फ एक प्रसाद नहीं, बल्कि यह है आस्था का स्वाद है। बेसन की हर परत में होता है परिश्रम, देशी घी की हर बूंद में होती है पवित्रता, और हर लड्डू में बसी होती है भक्ति। नैवेद्यम जो है सर 1992 में सर, जिस समय आचार्य किशोर कुणाल सर ने तिरुपति गए थे, वहाँ का लड्डू देखते हुए सर उनका मन में लगा कि यहाँ भी कुछ हम लोग शुरू कर सकते हैं। उस समय जो है सर वहाँ का एक टीम उन्होंने अपने साथ लेके आई, और यहाँ पे सर नैवेद्यम जो है सर अक्टूबर 22, 1992 में शुरू हुआ, और उसके बाद से सर ये अभी तक जो है चलते रहा है सर। लगभग 33 ईयर्स हुआ है, चल रहा है सर। नैवेद्यम सिर्फ स्वाद नहीं, एक आशीर्वाद है। एक ऐसा आशीर्वाद जो हर उम्र, हर वर्ग, हर दिल को छू जाता है। यह प्रसाद खाना मतलब केवल मिठास चखना नहीं, बल्कि कृपा को ग्रहण करना है। जहां एक ओर प्रसाद से आत्मा को शांति मिलती है, वहीं दूसरी ओर महावीर कैंसर संस्थान शारीरिक पीड़ा को हरने की एक उम्मीद है। यहां न केवल इलाज होता है, बल्कि हर मरीज को मिलता है अपनापन, और हर परिवार को मिलता है संबल। जब कैंसर की त्रासदी पूरे देश में फैली, तो बिहार कैंसर को झेलने के लिए सशक्त रूप से तैयार नहीं था। महावीर मंदिर के सहयोग से पहला कैंसर अस्पताल महावीर कैंसर संस्थान के रूप में फुलवारी में स्थापित किया गया। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी की कृपा से संकट कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं, और भक्ति का संकल्प सेवा में बदल जाता है। साल 1983 महावीर मंदिर न्यास समिति ने एक संकल्प लिया, एक ऐसा अस्पताल बनेगा जहां गरीब से गरीब इंसान भी कैंसर जैसे असाध्य रोग से बिना पैसे की चिंता किए इलाज करवा पाएंगे। इसी विचार से महावीर कैंसर
संस्थान की नींव रखी गई। महावीर कैंसर संस्थान 1998 12 दिसंबर को शुरुआत की गई थी और इस कैंसर संस्थान को शुरू करने में हम लोगों का अभिभावक स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल जी का ही हाथ है। उनकी यह इच्छा थी कि बिहार में एक कैंसर हॉस्पिटल बने जहाँ की एक छत के नीचे सारी व्यवस्था हो, जहाँ की सभी मरीजों का इलाज किया जा सके, सभी धर्म के लोगों को और ख़ास करके गरीब लोगों को। और आज महावीर कैंसर संस्थान भारत का दूसरा सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बन चुका है। पूर्वोत्तर भारत में तो यह पहला है। यहाँ पे गरीब मरीजों का आस्था का केंद्र बन गया है। कुणाल साहब की इच्छा थी कि गरीब मरीजों को जितनी मदद की जाए वह सराहनीय होगा और उन्हीं की इच्छा के अनुसार हम लोगों ने गरीब मरीजों को अधिक से अधिक सुविधा देते हैं। यह सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि एक मिशन है, एक ऐसी जगह जहां हर मरीज को न सिर्फ इलाज मिलता है बल्कि मिलता है सम्मान और सहारा। इस मिशन को और भी मजबूत बनाता है यहां स्थित धर्मशाला, एक आसरा जहां दूर दराज से आए मरीज और उनके परिवार वालों को सस्ते में रहने की सुविधा दी जाती है। अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा। इसके अलावा 7 और अस्पतालों का संचालन महावीर मंदिर द्वारा किया जाता है। जब मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची भक्ति बन जाए, जब रोगियों की पीड़ा हरना ही साधना बन जाए, तब जन्म होता है एक पवित्र संकल्प का। यह कथा है महावीर आरोग्य संस्थान और महावीर नेत्रालय की, एक ऐसे स्थान की जहां हर मरीज को केवल उपचार ही नहीं बल्कि आशा, सहानुभूति और नया जीवन दिया जाता है। महावीर स्थान का जो अस्पताल ये है आरोग्य संस्थान, ये तो बना ही हुआ है गरीब तबका के लोग के लिए या मिडिल क्लास आदमी के लिए। उन लोगों को जो आते हैं कहते हैं कि हम अत्यंत गरीब हैं, हम उतना पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते हैं चाहे जांच में या किसी तरह, तो हम लोग उसको छूट देते हैं। जो बहुत गरीब हैं उनको 50% तक छूट हम लोग दे देते हैं। 20% छूट तो बहुते दे देते हैं हम लोग जो चाहते हैं गरीबों को, लेकिन हम लोग लौटने नहीं देते। दृष्टि केवल आंखों की नहीं बल्कि भविष्य की भी होती है, लेकिन क्या हो जब यह रोशनी छिन जाए? क्या हो जब किसी गरीब व्यक्ति के पास इलाज के पैसे न हो? हर साल हजारों लोग यहां आकर मुफ्त आंखों की जांच करवाते हैं और कई लोग नेत्र प्रत्यारोपण के जरिए अपनी खोई हुई रोशनी वापस पाते हैं। यह केवल एक अस्पताल नहीं बल्कि एक अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। बहुत सी चीज़ ऐसे हैं जो हम लोग पहले थे तो पहले बहुत हमारे पुरानी मशीनें थी, पुराने तरीके से हम लोग करते थे। और जब से नई नई मशीनें आई हैं तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सी ऐसी मशीनें आई हैं। जैसे एक हमारे पास रेटिना की जांच करने की मशीन है OCT, ये अभी बिहार की पहली मशीन है जो हमारे यहाँ आई है।
हर माँ की ममता को सुरक्षित रखने के लिए, हर नवजात की नाजुक सांसों को सहेजने के लिए महावीर मंदिर ट्रस्ट ने स्थापित किया महावीर वात्सल्य अस्पताल। यहाँ नवजात शिशु चिकित्सा में अत्याधुनिक सुविधाएं हैं और गरीब परिवारों को मुफ्त सेवा भी दी जाती है। इस अस्पताल में प्री टर्म बेबी के लिए अलग आईसीयू है, टर्म बेबी के लिए अलग आईसीयू है, न्यूली बॉर्न इन्फेंट के लिए अलग आईसीयू है और करीब करीब 50 वेंटिलेटर्स के द्वारा इलाज, जो गहन चिकित्सा होती है वो बच्चों की जाती है और पेशेंट रेफर्ड होकर यहाँ आते हैं पटना से, बाहर से भी, पीएमसीएच से भी, एनएमसीएच से भी और कई बार एम्स पटना से भी। तो एक सुपर स्पेशलाइजेशन का केंद्र बना। दिल की बीमारी अब डराने वाली नहीं रही, क्योंकि पटना को मिला है महावीर हृदय रोग संस्थान, एक ऐसा सेंटर जहां कैथ लैब, एंजियोग्राफी, बाईपास सर्जरी जैसी सेवाएं उपलब्ध है और वो भी अत्यंत कम खर्च में। यह संस्थान सिर्फ दिलों की बीमारी नहीं बल्कि लोगों के जीवन को भी बचा रहा है। इसी बीच बच्चों के बीच हृदय रोग, जो एक बड़ा नासूर था जिसमें कई बीमारियां आती हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, फैलेट टेट्रोलॉजी, वल्वुलर इनसफिशिएंसी, रिमेटिक हार्ट कंस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी बीमारियां ऐसी थी हैं जिनके इलाज के लिए महावीर आरोग्य संस्थान और कैंसर संस्थान में व्यवस्था नहीं थी। तो महावीर वात्सल्य में उसके लिए शुरुआत की गई और वो शुरुआत 2016 से हुई। बचपन को सहारा देते हैं, जवानी को रास्ता दिखाते हैं और जब बुढ़ापा आता है तो यही चेहरे उम्मीद से हमारी ओर देखते हैं। यह कहानी है उन चेहरों की जिनके अनुभव अनमोल है और जिनकी सेवा हमारा धर्म है। महावीर सीनियर सिटीजन हॉस्पिटल सिर्फ एक अस्पताल नहीं, ये एक आश्रय है, एक भरोसा है, जहां न कोई अकेला होता है न ही अनदेखा। यहाँ हर बुजुर्ग को मिलता है सम्मान, सुरक्षा और सबसे बढ़कर अपनापन। यहाँ का हर स्टाफ, हर डॉक्टर, हर नर्स ये समझते हैं कि बुजुर्गों की देखभाल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सेवा है। चाहे हड्डियों की तकलीफ हो, दिल की धड़कनों की परेशानी या अकेलेपन की पीड़ा, हर दर्द का इलाज यहाँ दिल से किया जाता है। महावीर वरिष्ठ नागरिक अस्पताल न सिर्फ केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए बल्कि समाज के हर वर्ग के मरीजों के लिए खुला गया था। यह सपना स्वर्गीय आचार्य श्री कुणाल किशोर जी के एक दूरदर्शी सोच थी, जिसमें हमारा सपना था कि हम अपने समाज के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, 60 साल से ऊपर हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्हें इस कदर की उच्च स्तरीय सेवा दी जाए जैसा समाज में उन्हें और कहीं कुछ भी प्राप्त ना हो रहा हो। था ये पुरातन एक शिशु की वांछा है पावन, केसरी भार्या प्रार्थना विलीन दिवस रात्रि। अयोध्या भगवान श्री राम की पावन नगरी, जहां श्रद्धा हर कोने में बसी है और भक्ति हर सांस में बहती है। लेकिन जब लाखों श्रद्धालु अयोध्या आते हैं तो क्या हर किसी के लिए भोजन की व्यवस्था हो पाती है? बहुत सारे श्रद्धालु देश के विभिन्न कोनों से या विदेश से भी आते हैं रामलला का दर्शन करने के लिए। तो इतनी आस्था के इतनी बड़े केंद्र पर लोग जब जाते हैं तो वहाँ पर भूखे प्यासे रामलला का दर्शन करते हैं और उसके बाद प्रसाद के रूप में राम रसोई में भोजन तीनों समय प्राप्त करते हैं। और यह जो भोजन की प्रक्रिया है, यह महावीर मंदिर द्वारा निःशुल्क तीनों समय के लिए चलाई जाती है। तो महावीर मंदिर अपने आप को जन सेवा में हमेशा लगा के रखा है। इस सवाल का जवाब बनी
राम रसोई। पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट की यह अनोखी पहल अब अयोध्या में हर दिन हजारों लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रही है। सुबह 11:30 से दोपहर 2:30 तक बिना किसी भेदभाव के हर जाति हर वर्ग के लोग यहाँ भोजन करते हैं। ये सिर्फ भोजन नहीं है, ये सेवा है, ये भक्ति है। इस पूरी व्यवस्था के पीछे है महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव आचार्य किशोर कुणाल जी। उनका मानना है भोजन वही श्रेष्ठ है जो भूखे को मिले, और इसी सोच से बना राम रसोई। एक ऐसी जगह जहां हर थाली में सम्मान है और हर निवाले में श्रद्धा। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर विराट रामायण मंदिर जो कथवलिया में स्थापित होने जा रहा है, उसका भी प्लिंथ तक का काम पूरा कर लिया गया है और आम जनमानस आम बिहार वासियों के सहयोग से विराट रामायण मंदिर भी 3-4 वर्ष में अपने मूर्त रूप में स्थापित होगा और यह बिहार में टूरिज्म का बहुत बड़ा केंद्र बनेगा, क्योंकि अंकोर वाट मंदिर के तर्ज पर बना विराट रामायण मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होने जा रहा है। मंदिर की लंबाई होगी 2268 फीट और चौड़ाई 1296 फीट। यह आकार इसे दुनिया के सबसे विशाल मंदिरों में शुमार करता है। इसकी ऊंचाई होगी 270 फीट, जो इसे दूर से ही आस्था की एक चमकदार पहचान बना देती है। आज जब हम महावीर मंदिर को देखते हैं तो हम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक सपने की साकार होती तस्वीर देखते हैं। यह मंदिर, यह ट्रस्ट, यह सेवा अनंत काल तक चलती रहेगी। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीसा, जग कुबेर दिक्पाल